नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? जय श्री बढ़िया। बहुत दिन हो रहे हैं आपसे मिले हुए, है ना? ऐसे ही हमसे जुड़े रहे। जैसा कि अपन अगली क्लास में बात कर चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा, आज अपन बात करने वाले हैं अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा पर अपन बात करें उससे पहले मैंने आपको दे रखा था एक होमवर्क। क्या दे रखा था? होमवर्क। उस होमवर्क में मैंने आपको कहा था कि भैया पंजाब के कितने जिले और सिंध के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, है ना? चलो, मैंने थोड़ा कम टाइम लगे इसलिए सीधा सीधा लिख के रखा है ना। पंजाब के ये वाले 3 जिले हैं और सिंध के ये वाले 6 जिले हैं जो अपने राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। चलो, आज अपन करते हैं आगे बात। क्या करते हैं? अपने अगली बात करते हैं। अपन बात कर लेते हैं सीमा की। इस सीमा में मैंने कहा था इस सीमा को 2 भागों में बांटा गया है। एक अंतरराष्ट्रीय सीमा, है ना? इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई बताई थी मैंने आपको बताई थी 1070 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बताई थी? 1070 किलोमीटर। एक मैंने और सीमा बताई थी जिस सीमा का मैंने कहा था अंतरराज्यीय सीमा, और इस अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 4850 किलोमीटर। आज अपन इस पर बात करने वाले हैं अंतरराज्यीय सीमा पर। किस सीमा पर बात करने वाले हैं? राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा के बारे में अपन क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। राजस्थान की किस सीमा? राजस्थान की है ना, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। चलो भाई शुरू करते हैं। पहली बात तो अपने को ये तो पता ही है कि अंतरराज्यीय सीमा है कितनी? 4850 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 4850 किलोमीटर। चलो अब आगे बात करते हैं। क्या करते हैं? आगे बात करते हैं। सबसे पहले जो ये अंतरराज्यीय सीमा है, अंतरराज्यीय सीमा का मतलब क्या है? अंतरराज्यीय सीमा का मतलब है ऐसी सीमा जो एक राज्य के से दूसरे अन्य राज्य के साथ में लगती है। जैसे अपन ने इंटरनेशनल सीमा के बारे में देखा था, एक राज्य की सीमा एक देश के साथ लगती है तो वो इंटरनेशनल सीमा। अगर एक राज्य की सीमा एक अन्य राज्य के साथ लगती है तो वो कैसी सीमा कहलाएगी? अंतरराज्यीय सीमा कहलाएगी। अब इस अंतरराज्यीय सीमा को समझ सके इसके लिए अपन क्या बना लेते हैं? एक प्यारा सा मैप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक प्यारा सा मैप बना लेते हैं। ये मैप मैं किसका बना रहा हूं? ये मैप बना रहा हूं अपने प्यारे राजस्थान का, है ना? ये मैप बना दिया अपन ने प्यारे राजस्थान का। इस राजस्थान के मैप में सबसे पहले तो अपन यही बात कर लेते हैं कि जो अंतरराज्यीय सीमा है किस राज्य के साथ में अपने लगती है ना। तो ये अपने बीच में तो कौन आ जाएगा? अपना प्यारा राजस्थान, है ना? ये अपना कर देते हैं आरजे। तो ये तो हो गया अपना राजस्थान। इस राजस्थान की लगती किस किस के साथ में? एक तो याद रखना सबसे पहले लगती है पंजाब के साथ। किसके साथ में लगती है? पंजाब के साथ में। पंजाब के बाद में किसके साथ में लगती है? अपने हरियाणा के साथ। किसके साथ में लगती है? एक तो पंजाबी के साथ में और एक हरियाणा के साथ। फिर उसके बाद में किसके साथ में लगती है? ये लगती है यूपी के साथ। किसके साथ में लगती है? यूपी के साथ में। यूपी के बाद में ये किसके साथ में लगती है? यूपी के बाद में लगती है एमपी के साथ। किसके साथ में लगती है? एमपी के साथ। एमपी के बाद में किसके साथ में लगती है? एमपी के बाद में ये किसके साथ लगती है? एमपी के बाद में लगती है अपने राज्य, ये क्या कहते हैं इसके? गुजरात के साथ। किसके साथ में लगती है? गुजरात के साथ में लगती है ना? किस सीमा की बात कर रहे हैं? अंतरराज्यीय सीमा की बात कर रहे हैं। इसमें मैंने कहा है कितनी? 4850। इसमें मैंने कहा कितने राज्यों के साथ में लगती है? तो ये कितने राज्यों के साथ में लगती है? तो ये लगती है 5 राज्यों के साथ में। 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ में?
5 राज्यों के साथ में लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला पंजाब, फिर उसके बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद में गुजरात के साथ में लगती है। किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ में लगती है। अगर बात की जाए कि पंजाब के साथ में कितने किलोमीटर लगती है, तो याद रखना पंजाब के साथ में जो लगती है कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ में सर कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लगती है मेरे भाई? 1262 किलोमीटर लगती है। कितने किलोमीटर लगती है? 1262 किलोमीटर। फिर उसके बाद में जो यूपी है, इस यूपी के साथ में सर कितनी लगती है? यूपी के साथ में लगती है 877 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 877 किलोमीटर। पंजाब के साथ में कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर। वहीं यूपी के साथ में कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। अगली अपन बात कर लेते हैं, अगली जो बात करते हैं ये जो एमपी है, एमपी के साथ में कितनी लगती है? एमपी के साथ में लगती है अपने 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लगती है भाई साहब? 1600 किलोमीटर लगती है। और लास्ट में जो अपना गुजरात दिखाई दे रहा है, इस गुजरात के साथ में लगती है 1022 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लगती है? 1022 किलोमीटर लगती है। अपन किस सीमा की बात कर रहे हैं? अपन अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात कर रहे हैं और 5 राज्यों के साथ में लगती है पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और अपना गुजरात। बात की जाए पंजाब के साथ में कितनी लगती है, तो पंजाब के साथ में लगती है 89 किलोमीटर। ये हरियाणा लिखा है दूसरे नंबर पर, हरियाणा के साथ में लगती है 1262 किलोमीटर। तीसरी आपने लिखा है यूपी, यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश के साथ में कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। चौथा आपने क्या लिखा है? एमपी, एमपी के साथ में एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ में कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। ये लास्ट में क्या लिखा है मैंने? गुजरात लिखा है। गुजरात के साथ में कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। इन आंकड़ों को देखने से एक बात तो और स्पष्ट होती है, एक बात और स्पष्ट होती है, सर्वाधिक किसके साथ में लगती है? तो सर्वाधिक अपनी लगती है किसके साथ में? सर्वाधिक किसके साथ में लगती है? एमपी के साथ। सर्वाधिक किसके साथ में लगती है? सर्वाधिक लगती है एमपी के साथ। तो भैया न्यूनतम किसके साथ में लगती है? न्यूनतम लगती है पंजाब के साथ में। न्यूनतम किसके साथ में लगती है? ये जो न्यूनतम है, न्यूनतम अपने किसके साथ में लगती है? पंजाब के साथ में लगती है। अपन कौन सी सीमा की बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं अपनी अंतर्राज्यीय सीमा की, अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर रहे हैं। ये तो अपन ने ऊपरा ऊपरी देख लिया। अब अपन प्रत्येक क्या लेंगे? राज्य को लेंगे और देखेंगे राजस्थान के कौन कौन से जिलों के साथ ये सीमा बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या ले लेंगे? अपना प्यारा पंजाब ले लेंगे, है ना। अपन सबसे पहले क्या ले लेंगे? पंजाब। तो ये पंजाब के कितने जिलों के साथ में सीमा बढ़ाती है ना। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पंजाब, तो अपन कहते हैं पहले तो किलोमीटर, है ना। तो किलोमीटर की अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 89 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 89 किलोमीटर। राजस्थान के कौन से जिलों के साथ सीमा बढ़ाता है? तो राजस्थान के 2 जिले। राजस्थान के कितने जिले? 2 जिले। एक तो अपना कौन सा आ जाएगा? श्री गंगा नगर। कौन सा नगर आ जाएगा? श्री गंगा नगर। और एक अपना कौन सा आ जाएगा? एक अपना आ जाएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कौन सा आ जाएगा? एक अपना कौन सा आ जाएगा? हनुमानगढ़। इसको अपन क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं, है ना। अपने पास ऑथेंटिक मैप तो नहीं है, लेकिन एक अनुमानित मैप है जिसके माध्यम से अपना क्या होगा? काम चल जाएगा। एक अनुमानित मैप, है ना। ये राजस्थान के जो भी नवीनतम जिले हैं उनका कैसा मैप है? एक अनुमानित मैप है जिसके माध्यम से अपना काम चल जाएगा। अपन किसकी बात कर रहे हैं? पंजाब की। कितने किलोमीटर लगती है? 89 किलोमीटर। कौन से जिले हैं? एक गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। ये रहा अपना गंगानगर और यह रहा अपना हनुमानगढ़। ये रहा अपना गंगानगर और दूसरा अपना कौन सा है? हनुमानगढ़। तो ये तो अपन ने किसकी बात की? ये तो अपन ने बात की भाई साहब, ये तो अपन ने बात किसकी की? ये बात कर ली अपन ने पंजाब की। अगली जो बात करेंगे, अगली बात किससे कर लेंगे अपन? अगली बात कर लेंगे हरियाणा से।
अगली बात किससे कर लेंगे? हरियाणा से। लिख देते हैं भाई हरियाणा। क्या लिख देते हैं? हरियाणा। लो भाई हरियाणा। चलो देखो आगे, है ना। जब अपन बात करते हैं हरियाणा की, तो देखना हरियाणा के साथ में कितने जिले हैं जो अपने लगाते हैं। सबसे पहले एक तो अपना कौन सा आ जाएगा? हनुमानगढ़। एक तो कौन सा आ जाएगा अपना? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के बाद में आपको नीचे दिख रहा है चूरू। चूरू के नीचे आपको दिखाई दे रहा है झुंझुनू। झुंझुनू के नीचे आपको दिखाई दे रहा है सीकर। और आगे आपको दिखाई दे रहा है कोटपुतली। कोटपुतली के बाद में खैरतल। खैरतल के बाद में अलवर। अलवर के बाद में डिग। क्या दिखाई दे रहा है? डिग। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। एक तो यह है कि अपन इन जिलों को देखकर याद कर लें। एक तो यह है कि अपन इन जिलों को देखकर याद कर लें, और एक है कि अपन इनको क्या देख लें? ट्रिक से देख लें। किससे देख लें? ट्रिक से देख लें। इसके साथ में कितने किलोमीटर लगते हैं, है ना? तो मैंने पहले ही बता रखा है 1262 किलोमीटर, है ना। चलो एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए पेश करते हैं, ठीक है? जरा सुनना उसको। खैर, खैर अब की बार, खैर अब की बार, खैर अब की बार हनुमान जी। खैर अब की बार हनुमान जी। खैर अब की बार हनुमान जी डिंग डिंग करते। कैसे करते? डिंग डिंग करते। खैर अब की बार हनुमान जी डिंग डिंग करते शेखावटी आए। कहाँ आए? शेखावटी आए। शेखावटी आए। तो मैंने आपके लिए क्या ट्रिक बनाई है? मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है खैर अब की बार हनुमान जी। खैर अब की बार हनुमान जी डिंग डिंग करते कहाँ आए? शेखावटी आए। कहाँ आए? शेखावटी आए। अब इनसे अपन कैसे जिले निकालेंगे? जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले खैर से क्या बन जाएगा? खैर से बन जाएगा खैरथल, तिजारा। और इसी खैरथल तिजारा के साथ में याद रखना है कोटपुतली बहरोड। क्या याद रखना है? कोटपुतली बहरोड। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा तो अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है? खैर अब की बार हनुमान जी डिंग डिंग करते कहाँ आए? शेखावटी आए। जब आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा तब आपके भी घर क्या आएंगे? हनुमान जी आएंगे, गणेश जी आएंगे। गणेश जी और हनुमान जी दोनों ही आएंगे भाई। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सब भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, पड़ोसी भी आएंगे। देखो तो अपन क्या देख रहे हैं? खैर अब की बार हनुमान जी डिंग डिंग करते कहाँ आए? शेखावटी आए। तो खैर से क्या बन जाएगा? खैरथल तिजारा। अब फिर उसके बाद मैंने क्या याद करने को? हाँ, खैरथल तिजारा के साथ में अपने को क्या याद करना है? कोटपुतली बहरोड। क्या याद करना है? कोटपुतली बहरोड, ठीक है। अब फिर उसके बाद में अब क्या याद करना? हनुमान से क्या हो जाएगा? हनुमान। हनुमान से क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। हनुमान से क्या हो जाएगा अपना? हनुमानगढ़। हनुमान से क्या हो जाएगा अपना? हनुमानगढ़। अब डिंग से क्या हो जाएगा अपना? डिंग। डिंग से क्या हो जाएगा अपना? डिंग। डिंग से क्या हो जाएगा अपना? डिग हो जाएगा। फिर उसके बाद में शेखावटी। और शेखावटी का तो पूरे जगत को पता है कितने जिले हैं? 3। कौन कौन से? चूरू, सीकर, चूरू, सीकर, झुंझुनू।
चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो कितने जिले हो गए? 7। कितने हो गए? 7। कौन कौन से? खैर, तलजीजरा, कोटपुतली, बहरोड, हनुमानगढ़, डींग, चूरू, सीकर, झुंझुनू। आए से एक ये अ से क्या बन जाएगा अपना? अलवर बन जाएगा। अ से अपना क्या बन जाएगा? अलवर बना जाएगा। अ से क्या बन जाएगा अपना? अलवर बन जाएगा। मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है? मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। क्या बताने की कोशिश की है? ये कुछ बताने की आपको कोशिश की है। जरा ध्यान से देखना, है ना। सबसे पहले अपन ने कहा राजस्थान की कैसी सीमा? अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा के बारे में मैंने कहा 5 राज्यों के साथ में लगती है। और उसके बाद मैंने सबसे पहले कहा पंजाब। पंजाब में मैंने कहा 90 किलोमीटर लगती है। और राजस्थान के 2 जिले, एक तो अपना गंगानगर और दूसरा अपना हनुमानगढ़ के साथ में लगती है। फिर उसके बाद में मैंने कहा जो अपना हरियाणा है, हरियाणा के साथ में जो किलोमीटर लगते हैं, कितने लगते हैं? 62 किलोमीटर। फिर उसके बाद में जिलों को याद करने के लिए मैंने कहा खैर अब की बार हनुमान जी डिंग डिंग करते कहाँ आए? शेखावटी आए। खैर अब की बार हनुमान जी डिग डिग करते कहाँ आए? शेखावटी आए। तो अपना खैर से क्या बन जाएगा? खैर तिजारा। खैर तिजारा के साथ में अपने को याद रखना है कोटपुतली, बहरोड, हनुमान से हनुमानगढ़ हो जाएगा। और डिग से क्या? डिग से क्या हो जाएगा अपना? डिंग हो जाएगा। शेखावटी से चूरू, सीकर, झुंझुनू हो जाएगा। और अ से अपना क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर उसके बाद में अगला अपना कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कैसा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। लोड नहीं लेना, है ना कड़वे? लोड बिल्कुल नहीं लेना है। अभी क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ में कितनी सीमा लगती है अपने? है ना, उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी जो सीमा लगती है 877 किलोमीटर। और इसमें जो जिले हैं, कौन कौन से जिले लगते हैं, उसके लिए तो आपको कुछ मेहनत करनी ही नहीं है। उसके लिए तो अपन ने क्या है? पूरा बंदोबस्त करके रखा है। क्या करके रखा है? पूरा बंदोबस्त करके रखा है। चलो भाई, कहाँ चला गया? लगता है कहीं गुम हो चुका है। मिल जा भाई। लगता है नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं आया तो फिर अपन ऐसा ही बता देंगे। मैंने एक्चुअल में क्या है कि उनका फोटो भी लेके आया था साथ में, लेकिन अब किस्मत हाय रे, नहीं मिले तो नहीं मिले। अब मैंने कहा कितने किलोमीटर लगती है? तो 877 किलोमीटर। इनको कैसे याद किया जा सकता है? इसके लिए अपना एक शिक्षा मंत्री हुआ है, उनका नाम याद रख लो। क्या नाम याद रख लो? BD कल्ला। क्या याद नाम रख लो? BD कल्ला सर। कैसे सर नाम याद रखना अपना? BD कल्ला सर का नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है? BD कल्ला सर का नाम याद रखना है। बी से क्या हो जाएगा अपना? बी से क्या हो जाएगा? भरतपुर। बी से क्या हो जाएगा अपना? भरतपुर। क्या हो जाएगा अपना? भरतपुर। क्या हो जाएगा अपना? भरतपुर। एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा डीग। क्या हो जाएगा? डीग। एक क्या हो जाएगा अपना? एक हो जाएगा धौलपुर। क्या हो जाएगा अपना? धौलपुर, है ना। ये अपने बी से हो गया, ये अपना डी से हो गया, ये भी अपना डी से हो गया। तो मैंने क्या लिख दिया? BD कल्ला सर, है ना। उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। याद कैसे करने तीनों जिलों को? तो इसके लिए आप बोल सकते हो BD कल्ला सर। बी से अपना क्या बन जाएगा? भरतपुर। डी से अपना डीग भी बन जाएगा और इससे अपना धौलपुर भी बन जाएगा। यहाँ तक अपने 3 राज्य हो गए। चौथा जो राज्य है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कौन सा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के साथ में, है ना, इस मध्य प्रदेश के साथ में अपनी सीमा कितनी लगाते हैं? 1600 किलोमीटर। यानी जो सर्वाधिक अपन सीमा लगाते हैं वो किसके साथ में लगाते हैं? मध्य प्रदेश के साथ में ही लगाते हैं। किसके साथ में लगाते हैं? मध्य प्रदेश के साथ में ही लगाते हैं। अब एक तो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, जो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, उन जिलों को क्रम से भी आपको याद रहने चाहिए।
है ना। एक तो वो जिलों का आपको क्रम से भी अनुमान होना चाहिए कि कौन सा जिला कैसे आता है ना। तो सबसे पहले अपन कह लेंगे धौलपुर, क्या कह लेंगे धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में अपन कहेंगे कोटा, कोटा के बाद में बारां, बारां के बाद में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में अपना देखने को मिलेगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। एक तो आपको ऐसे याद रहना चाहिए, वास्तविकता तो ये इसमें अब मैं याद नहीं करवा सकता, मैं तो आपको यहाँ पर कोई ट्रिक बता सकता हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से याद करवा सकता हूँ। वास्तविकता में तो ये आपको जो मैप है, मैप भरना आना चाहिए, इतनी मेहनत तो आपको खुद को करनी होगी, है ना। मैं तो बस इसमें ऐसे डॉट करके दिखा सकता हूँ, काफी इन जिलों को याद करने की कोई ट्रिक बता सकता हूँ जो मैप करने वाला, है ना। तो चलो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, इसमें इन जिलों को याद रखने के लिए आप बोलोगे धौला करेला, धौला करेला है, धौला करेला, धौला करेला 1.25 किलो, 1.25 किलो। बाजार में कैसे करेले लेने गए, धौले करेले, करेला कैसा होता है कभी खाया है, तो करेला होता है हरा, लेकिन अपने यहाँ सब क्या है धौला धौला, इसलिए अपने यहाँ कैसे करेले लेकर आए धौले करेले। तो धौले करेले कितने मार्केट से लेके आए 1.25 किलो, कितने लेकर आए 1.25 किलो। एक तो आपको ये बोलना है, एक आपको बोलना है अकबर को, किसको अकबर को, अकबर नाम सुना है बहुत सर, बहुत ज्यादा सुना है ना। अकबर को भील बाबा ने, किस अकबर को किसने भील बाबा ने, अकबर को भील बाबा, अकबर को भील बाबा ने, अकबर को भील बाबा ने झाला और प्रताप ने चीरा। तो पूरी लाइन क्या बनती है, जो पूरी लाइन है धौला करेला 1.25 किलो, अकबर को भील बाबा ने झाला, प्रताप ने चीरा। बस इतना सा बोलना है, सारे के सारे जो जिले हैं अपने को क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे, बिल्कुल ही लोड नहीं लेने, बिल्कुल ही लोड नहीं लेने। कैसे याद हो जाएंगे, अभी याद हो जाएंगे, 1 मिनट में हो जाएंगे, शक्तिमान बन जाओगे। देखना धौला से क्या होगा धौलपुर, धौला से क्या होगा अपना धौलपुर, ये बन गया धौलपुर, धौला से क्या बन गया अपना धौलपुर। ये करेला से अपना बन जाएगा करौली, क्या बन जाएगा करौली, और करौली के बाद में सवा से क्या बन जाएगा अपना सवाई माधोपुर, क्या बन जाएगा सवाई माधोपुर, सवा से क्या बन जाएगा अपना सवाई माधोपुर। किलो से क्या बन जाएगा अपना कोटा, किलो से क्या बन जाएगा अपना कोटा, किलो से क्या बन जाएगा राजा जी कोटा। और झाला से क्या बन जाएगा अपना सॉरी है ना, किलो के बाद में अपना आ जाएगा अकबर, अकबर के बाद में ये देखने को मिलेगा भील, तो भील से क्या बन जाएगा अपना भीलवाड़ा, क्या बन जाएगा भीलवाड़ा, क्या बन जाएगा साहब भीलवाड़ा। तो 5 जिले तो ये बन गए। हाँ भाई गिनती तो बराबर ही है आज अपनी। कौन कौन से हैं, धौला करेला 1.25 किलो, अकबर को भील बाबा ने झाला और प्रताप ने चीरा। तो सबसे पहला धौला से धौलपुर, करेला से करौली, सवा से सवाई माधोपुर, किलो से कोटा, फिर भील से भीलवाड़ा। अब जो बाबा लिखा है इसमें ये भी अलग है, ये भी अलग है। एक बा का मतलब तो है 12, एक बा का मतलब तो क्या है भैया 12। एक का मतलब तो क्या है 12,
एक का मतलब तो क्या है 12, और एक का मतलब क्या है बांसवाड़ा। अब प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस बात से आप बाड़मेर मत कर देना। दाता बाड़मेर जो है गुजरात है लागे है नी। आप किया करो कि अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वह कट हुरु आदर हिंदू मलकोट हुरु है और कट खत्म हुआ अपनी बाखासर बाड़, तो वो उधर अपन गुजरात के साथ में देखें प्लीज, है ना। प्लीज आगे देखें, है ना। फिर झाला से क्या बन जाएगा अपना झालावाड़, क्या बन जाएगा अपना झालावाड़, क्या बन जाएगा अपना झालावाड़। प्रताप से क्या बन जाएगा अपना प्रतापगढ़, क्या बन जाएगा अपना प्रतापगढ़, क्या बन जाएगा अपना प्रतापगढ़। चीरा से क्या बन जाएगा चित्तौड़गढ़, क्या बन जाएगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, क्या बन जाएगा अपना चित्तौड़गढ़। मैंने बोला था ना सारे के सारे जिले आ जाएंगे, देखो 10 के 10 जिले आ गए। क्या याद करना है, बस गिनती के 2-3 मिनट लगेंगे, है ना। अपने को बोलना है धोला करेला 1.25 किलो, अकबर को गील बाबा ने झाला, प्रताप ने चीरा का, तो फिर आप ऐसे सारे के सारे याद रखो, है ना। फिर ऊपर से डॉट लगा के नीचे तक, आपकी इच्छा है साहब कैसे याद करना चाहते हो, मैं तो बस आपको क्या कर सकता हूँ बता सकता हूँ। अगला जो बचता है अपना कौन सा बचता है, लास्ट में बचता है गुजरात, क्या बचता है गुजरात। और गुजरात के साथ में जो अपनी सीमा लगती है वो कितनी लगती है 1022 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लगती है 1022 किलोमीटर। लो भैया 1022 किलोमीटर। अब तक आपको पता हो तो अपन 4 राज्यों के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। कितनी सीमा लगती है और अपने राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं। अब जो अंतिम बचा है कौन सा बचा है गुजरात। और उस गुजरात वाले को पहले आप देख ले अपने मैप से, सहूलियत के लिए, है ना। सहूलियत के लिए आप क्या देख ले पहले मैप देख ले। ये लो भाई मैप, आपका प्यारा मैप, है ना। इस मैप के अनुसार अगर बात करोगे तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा आपका बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में आपको देखने को मिलेगा डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में आपको देखने को मिलेगा उदयपुर। उदयपुर के बाद में आपको देखने को मिलेगा सिरोही, और सिरोही के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा जालोर। पहले यहाँ साचौर देखने को मिलता था, है ना। अभी जो नए जिले बने थे ना, अब वापस से अपने क्या कर दिया जालोर समझते थे। अंतिम में अपने को क्या देखने को मिलेगा बाड़मेर। क्या देखने को मिलेगा बाड़मेर। अब अपने आ जाओ ट्रिक पर, कहाँ आ जाओ ट्रिक पर। आपको बोलना है जालिम बाबा। कैसा बाबा जालिम बाबा, जालिम बाबा। जालिम हसीना ही नहीं होती है, जालिम कभी कभी बाबा भी होता है ना। तो कौन सा बाबा जालिम बाबा। जालिम बाबा उसी माँ का बेटा नहीं है बेटा जालिम बाबा उसी डूंगरपुर से है, डूंगरपुर से। साउथ की फिल्में बहुत देखते हो रहे। जालिम बाबा उसी डूंगरपुर से। तो अपना जो जालिम बाबा है ना, ये जो जालिम बाबा उसी डूंगरपुर से है। किसी डूंगरपुर से, उसी डूंगरपुर से। कौन सा बाबा जालिम बाबा। जालिम से क्या बन जाएगा अपना याद रखना, सबसे पहले बन जाएगा अपना जालोर। क्या बन जाएगा जालोर। अब यहाँ पर भी 2 बा है, एक थोड़ा बा एक मारा बा, 2 ही बा मारला बा तो था कौन तो ये दिया है नहीं। चलो देखो बारी बात कर लेते हैं। एक तो अपने कौन सा आ जाएगा बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा आ जाएगा बांसवाड़ा। और एक कौन सा आ जाएगा बाड़मेर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाड़मेर। क्या आ जाएगा अपना बाड़मेर। क्या आ जाएगा अपना बाड़मेर, है ना भैया। एक अपने को क्या देखने को मिलेगा ये ऊ से क्या देखने को याद आ जाएगा उदयपुर। क्या याद आ जाएगा उदयपुर। क्या याद आ जाएगा अपना उदयपुर। सी से क्या याद रखना आपने
सी से याद रखना अपना सिरोही। क्या याद रखना? सिरोही। माउंट आबू से, है ना। और लास्ट में अपना कौन सा बचता है? डूंगरपुर से क्या आ जाएगा? डूंगरपुर। क्या आ जाएगा? डूंगरपुर। लो भाई साहब, आपका मैंने कर दिया बढ़िया से सामान्य परिचय पूरा, है ना। मैंने एकदम तन मन धन से जो है इस चैप्टर को कराने की क्या किया, कोशिश किया। एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, है ना। अब ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक हमारे कोचिंग के द्वारा जो जीके एजुकेशन करके फलोती में, और यहाँ पर कैसे अपने ऑफलाइन, कैसे लर्न ऑफलाइन, एक अपने क्विज का आयोजन होगा। किसका आयोजन होगा? एक ऑफलाइन क्विज का आयोजन होगा। और ये क्विज जो है मोरल होगा इसमें, है ना। आपको मौखिक रूप से इसमें क्या देना है? आंसर करना है। मैं आपसे क्या करूंगा? क्वेश्चन करूंगा और आप उसका क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? एक हमारे कोचिंग के द्वारा एक टेस्ट लिया जाएगा जो मैंने अब तक पढ़ाया है, उसमें मैं आपसे ओरली क्वेश्चन करने वाला हूं और आप मुझको क्या देने वाले? उसके उत्तर। क्या देने वाले हो? उसके उत्तर। इसमें अपन एक पैमाना रखेंगे। उस पैमाने में जो भाई या फिर जो भी बहन या जो भी छात्र या जो भी छात्रा, जो भी अच्छा लगे, है ना, जो भी पहला स्थान प्राप्त करेगी, दूसरा स्थान प्राप्त करेगी, तीसरा स्थान प्राप्त करेगी, उनको हमारी कोचिंग के द्वारा कुछ क्या दिया जाएगा? पैसा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पैसा दिया जाएगा। यकीन मानो, फायदे का सौदा है, ठीक है। मोस्ट वेलकम। और इसकी डेट हम आपको बता देंगे, लेकिन शर्त एक ही है, इसमें कम से कम स्टूडेंट की जो संख्या है ना, वो 20 तो होनी ही चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 20। अगर हमारे पास में 20 से अधिक की क्या आती है? इंक्वायरी आती है ना, ऑफलाइन में, तो फिर ये आपके लिए क्या किया जाएगा? टेस्ट लिया जाएगा। इसमें पहले, दूसरे, तीसरे आने वाले को क्या दिया जाएगा? कुछ पैसा दिया जाएगा। यकीनन मानो ये पैसा आपके लिए बहुत होगा, है ना। और दूसरी बात, प्रत्येक बच्चा जो इसमें भाग लेने वाला है, उसको हमारी कोचिंग में एडमिशन देने पर 10% क्या दी जाएगी? रियायत दी जाएगी, यानी छूट दी जाएगी, ठीक है। कोई भी कोर्स जो उसका इच्छा अनुसार हो, है ना। तो ये अपने एक, मैंने आपको ये भी बात बता दी, लगभग पैसे की जो बात आई थी मेरे, है ना। तो ये अपन एक ऐसा टेस्ट लेने वाले हैं। ये टेस्ट कब होगा? पहली बात, अगर इस टेस्ट की बात है तो ये वाला टेस्ट अभी मेरे को इसमें 2 चैप्टर और करवाना है ना। जैसे मैं इसमें अभी तक नए जिले बताऊंगा और नए जिले बताने के बाद में संभागीय व्यवस्था बताऊंगा। फिर उसके बाद में ये वाला जो चैप्टर है अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपन क्या लेंगे? टेस्ट लेने वाले, ठीक है। तो तब तक आपको वेट करना होगा। उसके बाद में हमारी कोचिंग के द्वारा हम क्या बता देंगे? एक बढ़िया सी डेट बता देंगे। उस डेट को आप अधिक मात्रा में आने का प्रयास करें, ठीक है। विशेष रूप से जो भी हमारे कोचिंग के जो स्टूडेंट रह चुके हैं, है ना, वो तो कम से कम आए, ये मौका तो नहीं गवाए, है ना। इसके अलावा आज बात कर लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा है ना। चलो भाई देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा आज अपन ने बात की अंतर्राज्यीय सीमा पर। मैंने कहा राजस्थान के 5 राज्यों के साथ में लगती है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अपना गुजरात। पंजाब के साथ में कितनी लगती है? 90 किलोमीटर। हरियाणा के साथ में कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। यूपी के साथ में कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। फिर उसके बाद में एमपी आता है और एमपी के साथ में लगती है 1600 किलोमीटर। और फिर उसके बाद नीचे बचता है गुजरात, और गुजरात के साथ लगती है 1022 किलोमीटर। न्यूनतम लगती है पंजाब के साथ में, सर्वाधिक लगती है अपने किसके साथ में? एमपी के साथ। फिर उसके बाद में अपना पंजाब आता है और पंजाब वाले मैंने कहा 2 जिले, गंगानगर और हनुमानगढ़। इसे याद करने के लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई। फिर उसके बाद में
फिर इसके बाद में अपना आता है हरियाणा, और हरियाणा से कितने जिले अपने को 8 जिले देखने को मिलते हैं। इन जिलों को याद करने के लिए मैंने कहा खैर अब की बार हनुमान जी डिग डिग करते कहाँ आए, शेखावटी आए, है ना। तो हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, खैरतल, अलवर और डीग अपने को देखने को मिले। हरियाणा का कितने साथ अपने राजस्थान से कितनी सीमा लगाता है, 12-62 किलोमीटर सीमा लगाता है। फिर उसके बाद में अपन कहते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में अपने को देखने को मिलते हैं 3 जिले, है ना, जिसे मैंने याद करने के लिए कहा बी डी करना, है ना। बी से अपना भरतपुर हो जाएगा, डी से अपना डीग हो जाएगा, और उसके अलावा अपने को क्या देखने को मिलेगा, धौलपुर। फिर उसके बाद में जो किलोमीटर है वो कितना आ जाएंगे, 877 किलोमीटर। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश अपने 1600 लगाती है, 10 जिले लगते हैं, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और इसमें बांसवाड़ा देखने को मिलेगा। इसे याद करने के लिए मैंने आपको क्या बोला, इसे याद करने के लिए मैंने आपको बोला धोला करेला 1.25 किलो, और अकबर को भील बाबा ने झाला, प्रताप ने चीरा। फिर उसके बाद में अपना अगला कौन सा आ जाता है, अपना अगला जो आ जाता है वो अगला आ जाता है अपना गुजरात के साथ रहती है 1022 किलोमीटर। और उसके अलावा जो ये जिले है कौन कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये सिरोही, उसके बाद जालोर और बाड़मेर। इसको याद कैसे किया जा सकता है, इसको याद करने के लिए मैंने कहा जाली बाबा उसी डूंगरपुर से है ना। तो इसी के साथ में अब तक तो ये थी कुछ बातें, और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और पॉइंट बच जाते हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। इसके अलावा एक पहले इस बात को समझ लो, है ना, इस बात को समझ लो कौन कौन सी। एक तो है अपने जो राजस्थान है, जो अपना राजस्थान है, राजस्थान के कुछ जिले हैं जो क्या करते हैं, जैसे अपना हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ जो है अपना पंजाब के साथ में भी सीमा बनाता है, और ये किसके साथ में बनाता है, हरियाणा के साथ में भी क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो ऐसे राजस्थान के कितने जिले, तो ऐसे अपने को राजस्थान में जो जिले देखने को मिलते हैं वो कितने देखने को मिलते हैं, 4 जिले देखने को मिलते हैं। एक तो अपने को सबसे पहले कौन सा देखने को मिलता है, हनुमानगढ़, कौन सा गढ़ देखने को मिलता है, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के बाद में दूसरा अपने को देखने को मिलता है डीग, कौन सा देखने को मिलता है, डीग। और डीग के बाद में तीसरा अपने को जो देखने को मिलता है, धौलपुर, कौन सा देखने को मिलता है, धौलपुर। और धौलपुर के बाद में अगला अपने को देखने को मिलता है बांसवाड़ा, कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा, कौन सा वाड़ा देखने को मिलता है, बांसवाड़ा देखने को मिलता है। अब फिर उसके बाद ये किस किस के साथ में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर वो क्रम आपको याद है तो आपके लिए काम अच्छा हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा। फिर उसके बाद में हरियाणा और क्या देखने को मिलेगा अपने को, यूपी के बाद में ये देखने को मिलेगा यूपी प्लस एमपी, ये अपने को देखने को मिलेगा एमपी प्लस, है ना, ये अपने को क्या देखने को मिलेगा, एमपी प्लस गुजरात। तो ये कुछ अपने को 2 राज्यों के साथ में जो सीमा बनाते हैं राजस्थान के, कुछ अपने को जिले देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। इसके अलावा कुछ जो बिंदु बच जाते हैं अन्य वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन कहते हैं राजस्थान में टोटल जिले कितने हैं, तो 41, कितने जिले हैं, 41। उसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखा है सीमावर्ती जिले कितने हैं, सीमावर्ती अपने राजस्थान में जिले कितने बचे हैं, 28। अब अंतर्वर्ती कितने हैं, 41 में से 28 जाएंगे तो पीछे कितना बचता है, 13। तो अंतर्वर्ती जिले अपने कितने आ गए, 13। फिर उसके बाद जो अंतरराज्यीय जिले कितने हैं, अंतरराज्यीय जिलों की बात करें तो कितने हैं, 25। केवल अंतरराज्य की बात करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 23। एक और लाइन बचती है कि जयपुर, पाली और नागौर जो है कितने अन्य 7 जिलों के साथ में बनाते हैं सीमा। इसी के साथ ये जो सामान्य परिचय से जुड़ी हुई कुछ बातें थी मैंने आपको क्या की, बताने की कोशिश की। जल्दी अपन अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।